स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पिछले कुछ सालों में 5 अगस्त भारत की राजनीति में बेहद अहम रहा है और ऐसे में 5 अगस्त 2025 से ठीक पहले दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग, उस मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह, आईबी चीफ और तमाम बड़े सेक्रेटरी। क्या कुछ पक रहा है, कयास लगाएंगे और क्या कुछ चल रहा है? क्या 5 अगस्त को फिर कुछ बड़ा होने जा रहा है? अब से कुछ घंटे बाद क्या कुछ बड़ा ऐलान होगा? क्योंकि राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री और अमित शाह की मुलाकात पिछले 72 घंटों में हो चुकी है। मेरे साथ है सहयोगी अनुपम प्रसून, उनसे ही समझेंगे 5 अगस्त से पहले ही की ये तैयारी है, मीटिंग्स का दौर है। देखिए, अभी तक जो सोर्स बता रहे हैं वो कम से कम यही है। 5 अगस्त 2019 को आपने देखा था कि आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया जम्मू कश्मीर से, और 5 अगस्त 2020 को आपने देखा था कि राम मंदिर यानी अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी गई, आधारशिला रखी गई थी। तो 5 अगस्त की तारीख मोदी सरकार के लिए बड़ा अहम है। अब जो खबर आ रही है वो यही खबर आ रही है और बहुत दिनों से इसकी मांग भी चल रही थी कि इस 5 अगस्त को ये संभव है, अगर 5 अगस्त नहीं तो कम से कम अगस्त के महीने में संभव है कि स्टेट हुड को लेकर, जम्मू कश्मीर के स्टेट हुड को लेकर कोई बड़ा फैसला मोदी सरकार ले सकती है। अभी देखिए, जो 2 ताबड़तोड़ मीटिंग चल रही, कल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले राष्ट्रपति से, फिर उसके कुछ घंटे बाद अमित शाह मिले, फिर आज देखा गया कि प्रधानमंत्री मिले, फिर अमित शाह मिले, फिर उसके बाद एनएसए अजीत डोभाल साहब मिले। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि कुछ ऐसा होने जा रहा है जो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि हो सकता है कि मणिपुर को लेकर भी कुछ बड़ा फैसला हो जाए। एक जो बड़ा दावा ये भी किया जा रहा है, हो सकता है कि सेना के स्ट्रक्चर को लेकर कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है। तो इन 3 बातों पर फिलहाल सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही, कयास यही लगाया जा रहा है कि इन 3 में से कोई एक हो सकता है। सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है, संभावना है, वो है स्टेट हुड को लेकर कोई बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर के लिए मोदी सरकार कर सकती है। लेकिन जो खबर मिल रही है सरकार के सूत्रों के हिसाब से, वो खबर बता रही है कि फिलहाल मोदी सरकार के पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, जो आईबी की रिपोर्ट है या अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक स्टेट हुड बहाल करने में थोड़ा वक्त और लेना चाहती है मोदी सरकार। क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि कुछ ऐसा फैसला हो जाए जम्मू कश्मीर के लिए जो बाद में खुद सरकार को रिग्रेट हो कि हमने शायद ये जल्दबाजी में कर दिया। हालांकि एक बात, इस बात पर गौर करना होगा कि स्टेट हुड बहाल करने का निर्देश खुद सुप्रीम कोर्ट का भी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्देश है। तो सरकार बाध्य है स्टेट हुड बहाल करने के लिए। लेकिन सरकार उसमें भी क्या कोई विकल्प ढूंढना चाहती है? क्या चाहती है कि हम स्टेट हुड बहाल करें लेकिन कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे कंट्रोल हमारे पास रहे? तो इसका एक और फॉर्मूला आया है। इसका फॉर्मूला ये आया है कि हो सकता है कि जम्मू को अलग स्टेट घोषित कर दिया जाए, कश्मीर को अलग कर दिया जाए। उसमें से कोई एक जगह, जम्मू या कश्मीर में से किसी एक को केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया जाए और किसी एक को पूर्ण मतलब स्टेट हुड की। उमर अब्दुल्ला मानेंगे ये स्टेट हुड की बहाली? देखिए, अभी क्या है, उमर अब्दुल्ला ही नहीं बल्कि बाकी जो कश्मीर के जितने दल हैं, जैसे कि महबूबा मुफ्ती की पीडीपी है, वो भी शायद नहीं मानेगी। उमर अब्दुल्ला ज्यादातर संभावना यही कि वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो खुद भी इसकी वकालत करते रहे, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला। और आपने देखा कि पिछले साल हम इसी अगस्त सितंबर में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ था, 1 साल करीब होने को है। 1 साल में आपने देखा होगा कि उमर अब्दुल्ला ने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन के साथ, केंद्र के कोऑर्डिनेशन के साथ सरकार चलाई और बहुत स्मूथली सब कुछ हो रहा है जम्मू कश्मीर में। मतलब उमर अब्दुल्ला के लिए कोई मुसीबत नहीं आई, कोई मुश्किल नहीं आई वहां पर। वो केंद्र से जो मांगते हैं केंद्र उन्हें फौरन देता है, केंद्र जो कहता है वो उमर अब्दुल्ला फौरन करते हैं। तो ये एक जो कोऑर्डिनेशन मतलब वहां पर है, वहां की सरकार और केंद्र की सरकार में, दिल्ली के बीच, ये अद्भुत लेवल का है। इसी वजह से ये सारी रिपोर्ट्स भी आ पाई है। लेकिन इसमें एक मुश्किल है, जम्मू को अलग करना और कश्मीर को अलग करना। इसमें मुश्किल ये है कि अगर ऐसा होता है, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये 2 स्टेट पॉलिसी के खिलाफ चला जाएगा, मतलब 2 स्टेट थ्योरी या 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ चला जाएगा। अलग अलग किया गया तो 2 नेशन थ्योरी जैसी स्थिति बन सकती है। मतलब उसमें ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू के जो ज्यादातर हिस्से हैं वो हिंदू बाहुल्य हैं, कश्मीर के जो ज्यादातर हिस्से हैं वो मुस्लिम बाहुल्य हैं। तो इससे क्या होगा कि ये मतलब मैसेज जाएगा
कि कश्मीर सिर्फ मुसलमानों के लिए है, जम्मू सिर्फ हिंदुओं के लिए। देखिए जम्मू में भी जो मेरे पास जानकारी है 10 में से 6 जिले ऐसे हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी संख्या में है, अच्छी खासी और ये तादाद नजर भी आता है रिजल्ट में भी, जम्मू में बीजेपी अच्छा जीतती है, कश्मीर हाँ, मतलब कश्मीर घाटी के जो हिस्से होते हैं वहां पर आप देखते होंगे कि जो जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टियां वो डोमिनेट करती हैं, तो उनका प्रभाव ज्यादा, डोमिनेंस ज्यादा दिखता है। और कश्मीर के खास जैसे जैसे आप मैदानी हिस्सों में आते हैं या पंजाब की तरफ आप बढ़ते चले जाते हैं तो वहां पर डोमिनेंस बीजेपी का बढ़ता है। तो ये एक अच्छी ऐसी चीज है जिसको बीजेपी भी समझती होगी, और इसी वजह से जो अभी तक चर्चा चल रही कि शायद इसी वजह से इस चीज को फिलहाल रोकना चाहती है केंद्र की सरकार। अच्छा, वो पिछले कई दिनों में अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री की 2 मुलाकात राष्ट्रपति से, गृहमंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति से 2 मुलाकात, और फिर ये इतनी बड़ी मीटिंग्स, क्या ये दोनों लिंकअप हो रहे हैं या फिर अलग अलग बातें आपको दिख रही हैं? मैंने आपको 3 संभावनाएं बताई हैं रोहित। देखिए जो जम्मू कश्मीर के अलावा जो दूसरी संभावना बनकर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर में जो अलग अलग तरह की अफवाहें फैलाई गई, जो चीजें हुई हैं, या कहीं आपने देखा कि सेना के किसी अधिकारी ने कुछ बोल दिया या सेना के हवाले से कुछ कह दिया गया, हो सकता है कि सेना के स्ट्रक्चर को लेकर भी एक बड़े बदलाव की सुगबुगाहट हो, उसमें भी कुछ किया जा सकता है। लेकिन अभी तक इसके संकेत ज्यादातर निकल कर नहीं आए, लेकिन संभावना इसकी भी ज्यादा बन रही है। और तीसरे में खबर मणिपुर को लेकर आ रही है कि हो सकता है कि मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट को लेकर भी कुछ बड़ा फैसला, मणिपुर को लेकर एक बिल भी लाने की तैयारी में सरकार है, ऐसा बताया जा रहा है। सरकार कुछ बड़ा फैसला करने जा रही है, और ये भी हो सकता है कि मणिपुर को मतलब कोशिश किया जाए तो ये भी हो सकता है कि उसकी स्टेट पॉलिसी, स्टेट का दर्जा उससे छीन लिया जाए, उसे पूरी तरह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में फिलहाल सरकार अपने पास जब तक शांति बहाल ना हो। जब तक शांति बहाल, हालांकि अभी भी यही स्थिति है, लेकिन सरकार यही कोशिश कर रही है कि वहां पर फिलहाल शांति बनी रहे। तो मणिपुर को लेकर भी एक बड़े फैसले की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये लगातार मीटिंग्स का दौर चला है और इन मीटिंग्स के दौर में अब कुछ बड़ा होने की तैयारी है। 5 अगस्त वैसे भी भारत की राजनीति में खासकर मोदी के कार्यकाल। दूसरी बात देखिए, एनएसए का मौजूद होना, वहां पर किसी भी पॉलिटिकल मामलों में एनएसए नहीं जाते हैं। अमूमन आप ऐसे सेंसिटिव मामले हो, सेंसिटिव या देश की सुरक्षा से जुड़ा जो मामला होता है, और अब उसी में आईबी चीफ भी थे, सबसे बड़ी बात आईबी चीफ भी इसका थे। मतलब सीधा है कि या तो मणिपुर से जुड़ा कोई मामला हो सकता है या जम्मू कश्मीर से जुड़ा कोई मामला हो सकता है। ये मत भूलिए, लद्दाख को लेकर भी सरकार बड़ी चिंतित है। अभी आपने देखा कि आज ही राहुल गांधी को कोर्ट में भी फटकार लगी, राहुल गांधी से सवाल पूछा गया, हालांकि उसमें सरकार भी बहुत मामलों में घिरी है। लेकिन जो बड़ी बातें हैं कि हो सकता है कि स्टेटहुड बहाली को लेकर कुछ बड़ा हो या मणिपुर को लेकर बड़ा हो, इसकी संभावना है जी। बाकी जो अपडेट आएगी, क्या जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर कुछ बड़ा फैसला होगा या मणिपुर को लेकर या लद्दाख को लेकर या फिर कुछ और बड़ी प्लानिंग चल रही है, अगर कुछ भी अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।